उत्तराखंड का मौसम और सियासत कब करवट ले जाए कोई नहीं जानता। दरअसल चुनाव से पहले उत्तराखंड में स्थिति बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है, जहां हर दावेदार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसके कई समीकरण हो सकते हैं, लेकिन ये स्थिति और ज़्यादा दिलचस्प तब हो जाती है जब उत्तराखंड की कुछ सीटों पर अवतार सिंह भड़ाना की दस्तक की संभावना बढ़ जाती है और ये लगभग निश्चित माना जा रहा है कि अवतार सिंह भड़ाना उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के मूड में है। और ये कितनी सीटों को प्रभावित करेंगे या किस पार्टी का दामन थामेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अवतार सिंह भड़ाना का सियासी कद कितना है और कितनी हलचल वो उत्तराखंड की राजनीति में पैदा कर सकते हैं। अवतार सिंह भड़ाना मूल रूप से फरीदाबाद के अनंतपुर गांव के रहने वाले हैं और 4 बार संसद में सांसद के तौर पर दस्तक दे चुके हैं कांग्रेस पार्टी के बैनर तले। लेकिन इनका सियासी कद इतना है कि ये नाटकीय तरीके से कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। इस चुनाव में वो 193 वोट से जीत हासिल करते हैं और वर्तमान में मीरापुर विधानसभा से विधायक भी हैं। कहानी इतनी आसान नहीं होती है। उसके बाद अपने कद के आधार पर अवतार सिंह भड़ाना सीधा आ जाते हैं किसान आंदोलन में और किसान आंदोलन का एक बड़ा चेहरा सामने निकल कर आते हैं। इसमें बीजेपी के कई जातिगत समीकरण भी बिगाड़ने में कामयाब हो पाते हैं। दरअसल उत्तराखंड में उनकी दस्तक कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण तब हो जाती है जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासी हलचल को सुलझाने के लिए ओबीसी वोटर्स को साधने का प्रयास कर रही है। ऐसे में अगर अवतार सिंह भड़ाना की दस्तक हरिद्वार विधानसभा की सीटों पर होती है, अगर विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी के साथ होती है या किसी अन्य बैनर तले होती है, लेकिन ये स्थिति बिल्कुल साफ है कि वह बीजेपी के ओबीसी वोटर्स में सेंध मारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दरअसल उनका इतिहास भी इस चीज़ का गवाह है। उन्होंने हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गुज्जर समाज और ओबीसी समाज में अच्छी पकड़ हासिल की है और इसके बाद किसान आंदोलन का समर्थन उनके साथ जब से आने लगा है, अवतार सिंह भड़ाना की स्थिति कोई भी दावेदार नकार नहीं सकता है। दरअसल ये स्थिति बहुत मजबूत है और इसमें कई समीकरण बिगड़ जरूर जाएंगे। अगर हरिद्वार की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो जीत की दावेदारी तो शायद ही मुझे लगता है कोई कर पाए, लेकिन इससे अलग भी एक परिस्थिति कांग्रेस के दावेदारों के लिए ऐसी बनी हुई है जहां कोई भी दावेदार अपने टिकट के लिए भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है। ऐसे में अवतार सिंह भड़ाना अगर इस दस्तक को हरिद्वार विधानसभा में दे पाने में सक्षम होते हैं तो जाहिर है स्थिति काफ़ी बिगड़ने वाली है और स्थिति और ज़्यादा चिंताजनक उन दावेदारों के लिए प्रकट हो सकती है जो विधानसभा चुनाव में दावेदारी पेश करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। खैर, देखना यह है कि अवतार सिंह भड़ाना का सियासी कद उत्तराखंड में किसान आंदोलन के साथ या अन्य समीकरण जो उनके हैं, जातिगत समीकरण भी इसमें शामिल होते हैं, उसमें कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि अब मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं और जनता के लिए ये शायद दृष्टिकोण दिलचस्प हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कीप वॉचिंग सीडी स्कूप वन स्टेप अहेड। थैंक यू सो मच।